एमसीबी जिले के जिला मुख्यालय में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व बिलासपुर सांसद अरुण साव के प्रथम बार आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा जमकर स्वागत किया गया। आपको बता दें कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व बिलासपुर सांसद अरुण साव पहली बार एमसीबी जिले के जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ पहुंचे। भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का जमकर स्वागत किया गया व स्वागत के पश्चात प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा गया कि प्रदेश के 2 मंत्रियों के बयान से यह स्पष्ट होता है कि कांग्रेस में किस तरह का टकराव है। छत्तीसगढ़ की जनता राज्य की कांग्रेस सरकार से दुखी है, त्रस्त है और छत्तीसगढ़ की जनता राज्य की कांग्रेस सरकार से जल्द छुटकारा चाहती है। भगवान राम के बयान पर बोले कि भगवान की सबके होते हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता बयान दे रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि उनका भगवान कौन है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कहा कि आज जो कांग्रेस के हालात हैं, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं। कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालने की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि हम 90 विधानसभा में हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। वासी लखमा कहते हैं कि भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के भगवान हैं और टीएस सिंह कह रहे हैं कि किसी भी राजनेता को भगवान की संज्ञा देना गलत है। आपका क्या विचार है इसमें? 2 मंत्रियों के इस प्रकार के बयान ये स्पष्ट करता है कि कांग्रेस में किस प्रकार से आपस में टकराव है। वास्तव में आज छत्तीसगढ़ की जनता राज्य की कांग्रेस की सरकार से परेशान है, प्रताड़ित है, दुखी है और इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता राज्य की कांग्रेस सरकार से जितना जल्दी हो सके छुटकारा चाहती है। रायपुर में आपने बयान दिया था भाजपा के भगवान राम, आखिर कांग्रेस के भगवान कौन? ये आपको अभी बताया। आप ये कहते हैं कि कांग्रेस के भगवान भूपेश बघेल हैं। मैं इस बात को बोल रहा हूं, भगवान सबके होते हैं, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता बयान दे रहे हैं, ये उनको सोचना चाहिए कि उनका भगवान कौन है। राहुल गांधी एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और एक तरफ कांग्रेस टूट रही है, लोग छोड़कर भाजपा में प्रवेश कर रहे हैं। इस पर क्या तंज कसेंगे? आज कांग्रेस के जो हालात हैं, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता लगातार कांग्रेस पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। राहुल गांधी जी को तो अभी कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालने की आवश्यकता है। आने वाले विधानसभा चुनाव में कहीं ऐसा तो नहीं आपके मुख्यमंत्री का चेहरा सामने ला करके भाजपा चुनाव लड़ेगी? मैंने जैसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। 90 विधानसभा चुनाव में 90 विधानसभा सीटों पर दमदारी से चुनाव लड़ेंगे और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इस उद्देश्य को लेकर काम करेंगे। मनेंद्रगढ़ के कांग्रेस विधायक का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो महिलाओं से पैर धुला रहे हैं और इसको परंपरा बता रहे हैं, जबकि भारत में नारी पूजनीय है, देवी की संज्ञा है। तो महिलाओं से पैर धुलवाना कितना सही मानते हैं आप? हमारे समाज में परंपरा रही है नारी के सम्मान की। यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, ये हमारा वेदों में कहा है और इसलिए नारी का सम्मान करना सबकी जवाबदारी है। छत्तीसगढ़ में भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं का दौरा लगातार दिख रहा है। क्या छत्तीसगढ़ राज्य के जो नेता हैं उन पर भरोसा नहीं रह गया? ये आज से नहीं, लगातार मैंने जैसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश की एकमात्र राजनीतिक दल है जो रोज विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच रहती है और इसी में प्रदेश के नेता जिलों में जाते हैं, जिले के नेता मंडल में जाते हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता प्रदेश में आते हैं। तो इसलिए सामान्य बात है, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का संगठन मतदान केंद्र स्तर तक मजबूत है। बहुत कर्मठ और ईमानदार और मेहनती कार्यकर्ताओं का मतदान केंद्र स्तर तक हमारा संगठन है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन छत्तीसगढ़ में मजबूत है, पर राष्ट्रीय नेता